हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम को अच्छे से समझा था, जाना था। आज हम उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज में हम आपको एक एनसीईआरटी का और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करवाएंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजन के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक whether there is any value of n belongs to n for which 4 to the power n ends with digit 0। तो देखिए ये क्वेश्चन फंडामेंटल पर बेस्ड है। तो आप कहेंगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंडामेंटल पर बेस्ड है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखते हैं वो अपने आप में यूनिक होता था। तो यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा, इस 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड है। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बातें थोड़ी सी हम जानते हैं कि हम आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि इसको डेसिमल में बेटे कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 बनाते थे। क्या बनाते थे? 100 बनाते थे और हमारा क्या हो जाता था? 5/100 हो जाता था। तो अब आपने ऑब्जर्व किया, अब नीचे वाले के जब हमने फैक्टर बनाए हैं तो उसमें एक फैक्टर 5 मस्ट है, होना जरूरी है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। 10th की ही आपकी एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन है। देखिए उसमें किस तरह के मिलेंगे। मान लो 1/8 है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन के। तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर बनाते हैं 2 × 2 × 2 और हम इसको 2 to the power 3 और हम इसे 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है 5 to the power 3 और 10 to the power 3। हम इसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे 0.125। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप और एग्जांपल देखिए। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसा लीजिए जिसकी यूनिट डिजिट 0 है। आप 10 ले लीजिए, इसके फैक्टर बनाइए 2 × 5। आप मान लो 100 ले लीजिए, आप इसके फैक्टर बनाइए, 2 बार में बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 × 5 × 5 × 2 क्या बन गए हमारे 2 × 2 × 5 × 5 हमारी हो गई 2 to the power 2 और 5 to the power 2। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे HCF LCM तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। हम साथ साथ सीखते हुए चलते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, 70 ले लीजिए, आप इसके फैक्टर बनाइए 2 × पहले आप 35 कर लेंगे, फिर 2 × 5 × 7 कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें देख लो, आप इनमें देख लो, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, आपको 5 और 2 मस्ट दिखाई दे रहे हैं। 5 और 2 हमें मस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें यदि अपने इस नंबर के एंड में इसके फैक्टर बनाएंगे और उसकी पावर लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन और उसको हम उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि यूनिट डिजिट या वंस डिजिट 0 कब आएगी। आप देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब हम करते हैं 4 के सबसे पहले हम सोल्व। आपको ये तो वैसे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि 4 to the power 1 हम लिखेंगे तो 4 रहेगा, 4 to the power 2 लिखोगे तो 16 होगा और 4 to the power 3 लिखेंगे तो 64। ऐसे आप सॉन करते जाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, ओरली ये आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कहेंगे कि मैडम हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ। मेरे ख्याल से ये सब यदि आपको समझ में आ गया तो आगे जो हम थ्योरम लिखने वाले हैं, करने वाले हैं,
उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम करते हैं सॉल्व। ये हमने सॉल्व शुरू कर दिया है। 4 टू द पावर n, फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसको 2 टू द पावर 2 भी लिखने की आदत डाल लीजिए। फिर आप लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, सोल्व करना बता रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with digit 0 is divisible by 2 and 5। डिविजिबल बाय मतलब क्या है, आप देखिए, मान लो 70 के फैक्टर बनाए आपने 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 70 इज डिविजिबल बाय 2 और 70 एग्जैक्ट डिवाइड बाय 5 और 70 इज एग्जैक्ट डिवाइड बाय 7। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये लाइन हमने क्यों लिखी है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अब आप देखिए 4 टू द पावर n, हमने 4 के फैक्टर बनाए हैं 2 टू द पावर 2, तो आपको पता है इसकी पावर आप क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4 इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब आपका ये भी समझना जरूरी है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से क्या मतलब। अब देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो भी हमारा 10 बन जाएगा। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 2 बन जाएगा। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है तो भी हमारा 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटो है वो है हमारी एंड डिजिट को, हमारी वंस डिजिट को, हमारी यूनिट डिजिट को 0 लेकर आना है। इसलिए यहाँ जो पावर है ये कोई भी हो सकते, ये 2 हो सकते, 1 हो सकते, 3 हो सकते, 2 हो सकती है, लेकिन 1 होना मस्ट है, जरूरी है। सो वी कैन से दैट there is no other prime factor, other than 2 2 के अलावा हमारा यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है। जबकि यहाँ 5 आ जाता तो हमारी यूनिट डिजिट 0 आ जाती। तो आप इसलिए कह सकते हैं 4 टू द पावर n doesn't end with 0। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से आपको इसको रिवाइज करवाती हूँ कि आप देखिए कि जिस नंबर के फैक्टर बनते हैं वो इस फॉर्म में यदि होते हैं तो उस नंबर के यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 के फैक्टर बनाएंगे और हमने देखा कि भाई इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, जबकि 5 आना मस्ट है। तो हमारे इसके चाहे आप पावर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें एंड सो ऑन लिखते, कितने भी पावर आप 4 की लिख दें, उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी। तो अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखें, इसके लिए हमने यहाँ से शुरू कर दिया था। आप देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। आप देख लीजिए 10 के इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो इसके फैक्टर 2 और 5 है। 100 है तो इसके भी फैक्टर 2 2 5 हैं और हमारे 70 के भी 2 और 5 और 7 है। मतलब हमें सभी में 2 और 5 जरूर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, 2 टू द पावर 2 n, आप इसको आप
लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2n हो गया। अब देखिए फैक्टर ऑफ 4 इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. So we can say that there is no other prime factor other than 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं, जबकि हमें 5 चाहिए था। So we can say that 4 to the power n doesn't end with 0। ये इतनी आपके लिए इजी हो गई है कि किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। इसी सीरीज में आप इसको देखिए, यदि 6 की पावर n है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, तो आप ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0 इज डिविजिबल बाय 2 और 5। तो ये क्या हो रहा है, 2 से तो हो रहा है, बट 5 यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें। फिर आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर n, इसकी जगह आप 6 टू द पावर n कर दीजिएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा। तो फैक्टर ऑफ 4 इसकी जगह आप 6 लिख दीजिएगा। तो इसी तरह आप 6 की n है, 21 की पावर n है, कोई भी आप इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत जो आपको कोई कुछ थोड़ा बहुत क्यूरी है, कोई डाउट्स हैं, उसके लिए हम एक और क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है वो और हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप इजीली कर सकते हैं। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करिए और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गए। अब तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। आप देखिए हम सीधा इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं। हमने इसके फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हम क्या लिखेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ 0 is divisible by 2 and 5। 2 and 5। अब आप देखिए 12 की पावर n, हमें क्या फैक्टर थे, 2 to the power 2 into 3 to the power हम लिख देंगे n। अब देखिए फैक्टर ऑफ 12 is not in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। देखिए इसके 2 और 5 में होने जरूरी थे, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो आप करेंगे, सो वी कैन से दैट there is no other prime factor, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर other than 2 or 3, so 12 to the power n doesn't end with 0। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा वो हल्का सा कंसेप्ट समझ में आता है तो ये आप इसको इजीली लिख सकते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी एज इट इज़ लैंग्वेज लिखें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।